कुछ साल पहले की बात है। सनद के एक दूर दुराज गांव में एक नौजवान लड़का जिसका नाम अली था, रहता था। अली बहुत ज़हीन और बहादुर था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी उस दिन की है जब अली ने अपने दोस्तों के साथ गांव के करीब वाक़े एक पुराने वीरान मकान में जाने का फैसला किया। इस मकान के बारे में कहा जाता था कि वो आसीब ज़दा है। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों को वहां जाने से रोकते थे, लेकिन नौजवानों का दिल तो महम जोई का ख्वाहां होता है। एक शाम अली और उसके तीन दोस्त अहमद, फहद और हसान इस मकान की तरफ रवाना हुए। सूरज गुरूब हो चुका था और अंधेरा फैल रहा था। मकान के करीब पहुंचते ही उन्हें एक सर्द हुआ का झोंका महसूस हुआ, जो उनके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ा गया। मकान के अंदर दाखिल होते ही उन्हें चारों तरफ मकड़ी के जाले और बोसीदा लकड़ियां नजर आईं। मकान की दीवारों पर अजीब व गरीब नक्श व नुगार बने हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई यहां पुराने जमाने में जादू टोना किया करता था। जब वो मकान के अंदर मजीद आगे बढ़े तो अचानक उन्हें एक खौफनाक चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी जोरदार थी कि उनके दिल दहल गए। अली ने अपने दोस्तों को तसल्ली दी और कहा कि शायद ये हुआ की वजह से है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। वो अभी चीख के बारे में बात ही कर रहे थे कि अचानक एक कमरे से रोशनी की एक लहर बाहर निकली। इस रोशनी के पीछे एक साये का मंजर था जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो साया धीरे धीरे उनके करीब आया और अली ने देखा कि वो एक बूढ़ी औरत का साया था, जिसका चेहरा बगड़ा हुआ था और आंखें सरख थीं। वो औरत कुछ बड़बड़ा रही थी जो अली और उसके दोस्तों की समझ से बालातर था। अली ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? औरत ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, ये मेरा घर है। तुम लोग यहां से चले जाओ वरना तुम सबकी मौत यकीनी है। अली और उसके दोस्त डर के मारे मकान से बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मकान की दीवारों से अजीब व गरीब आवाजें आने लगें और उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनके अर्द-गिर्द घूम रहा है। अचानक फहद की चीख सुनाई दी। अली ने पलटकर देखा तो फहद जमीन पर पड़ा था और उसका जिस्म अकड़ चुका था। अहमद और हस्सान भी डर के मारे कांपने लगे। अली ने हिम्मत बांधी और मकान की दीवारों पर लिखे नक्श व नुगार को गौर से देखने लगा। उसने महसूस किया कि इन नक्श व नुगार में कोई राज छुपा है। अचानक उसकी नजर एक पुराने किताब पर पड़ी जो एक मेज पर रखी थी। उसने किताब उठाई और पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि ये मकान एक बदरूह का ठिकाना है, जिसे खत्म करने का वाहिद तरीका यह है कि इस मकान के दरमियान में एक मखसूस निशानी को जला दिया जाए। अली ने ये निशानी तलाश करना शुरू की और आखिरकार उसे मिल गई। उसने निशानी को जला दिया और अचानक मकान हिलने लगा। दीवारों से चीखों की आवाजें तेज हो गईं और वो बूढ़ी औरत का साया गायब हो गया। मकान की लर्जिश बंद होते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अली, अहमद और हस्सान तेजी से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने दोस्त फहद की मौत पर अफसोस किया, लेकिन ये भी जान लिया कि उन्होंने एक बड़ी खतरनाक बदरूह को खत्म किया है। इस वाक़ये के बाद गांव के लोग उस मकान के बारे में बातें करना छोड़ गए और अली और उसके दोस्तों को बहादुरी का नमूना समझा जाने लगा। लेकिन अली जानता था कि वो खौफनाक रात कभी नहीं भुला सकता। फॉलो करो, लाइक करो